हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज अक्षय। चलिए देखते हैं बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अभी वीकली एनालिसिस देखने से पहले हम प्रीवियस वीकली हमने क्या प्लान किया था और क्या मोमेंटम हुआ है बैंक निफ्टी में वो देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीक का एनालिसिस देखेंगे। तो देखो, हमने जैसे प्लान किया था एनालिसिस में, तो वैसे हुआ है कि नहीं। देखो, हमने जैसे प्लान किया था 43,000। अभी आपने रेगुलर वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा, और अभी नहीं देखा होगा तो भी एक बार पिछला वीडियो देखो वीकली एनालिसिस का, फिर आपको समझ में आएगा कैसे हमने प्लान किया था। वो भी नहीं आता तो हम क्या करेंगे, अभी एक बार रिपीट कर देते फिर नेक्स्ट एनालिसिस का देखेंगे। अभी देखो हमने कैसे प्लान किया था और इसके पीछे क्या लॉजिक था। तो देखो यहाँ पे देखो 43,600 का कैसे प्लान किया था। देखो 43,600 का पिछला ऑल टाइम हाई था। देखो वीकली कैंडल में, अभी वीकली कैंडल लगाया है हमने, तो वीकली कैंडल में एक वीक का एक कैंडल होता है। तो वीकली कैंडल में कैसे एनालिसिस किया था वो देखेंगे और फिर नेक्स्ट वीक का देखेंगे। अभी पहले पिछले वीक का क्लोजिंग का था तो 43,600 वीकली कैंडल का क्लोजिंग। तो यहाँ से क्या मोमेंटम हुआ था, तो देखो यहाँ से डाउनफॉल आया था बैंक निफ्टी में, यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ था। यही बात आपको बताते आ रहा हूँ। यहाँ मार्केट था तभी आपको बताते आ रहा हूँ कि मैं यहाँ पे सस्टेन हो रहा है बैंक निफ्टी, तो यहाँ से डाउनफॉल नहीं, अपसाइड ही मूवमेंटम करेगा। ये भी देखो ऐसे ही बोला है, प्रॉपर आपको दिखेगा वो वीडियो। एक बार वीकली एनालिसिस का वीडियो देखो, 2-3 वीडियो वीकली एनालिसिस देखो, आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पे हमने कैसे प्लान किया था, 43,600 का वीकली कैंडल है। तो यहाँ इसके ऊपर अभी क्या हुआ था, ये पिछला ऑल टाइम हाई था। तो यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से फॉल आ गया। फॉल आने के बाद देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया, अपसाइड मूवमेंटम किया, बट 43,600 का वीकली कैंडल में देखो यहाँ पे क्लोजिंग दिया था। यहाँ पे क्लोजिंग दिया वीकली कैंडल में, तो यह न्यू हाई क्रिएट किया। यहाँ पे न्यू हाई क्रिएट किया। न्यू हाई क्रिएट करने के बाद बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा अपसाइड मूवमेंटम किया। कहाँ तक किया, 44,500 का। देखो 44,500 का एक न्यू हाई क्रिएट किया। यहाँ पे वीकली कैंडल में न्यू हाई क्रिएट किया था, यहाँ 44,500 के यहाँ पे न्यू हाई क्रिएट किया। फिर जब 3 रेड कैंडल बना, तब भी मैं एनालिसिस में क्या बोलते आ रहा था कि यहाँ से अपसाइड ही मूवमेंटम करने वाला है बैंक निफ्टी, डाउन साइड मूवमेंटम नहीं करेगा और यहाँ तक रिटेस्ट कर सकता है। अभी कौन सी लेवल तक रिटेस्ट कर सकता है, एक बार मैं क्या करता हूँ आपको क्लियर दिखने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ, तो आपको क्लियर दिखेगा। अभी देखो 43,600 ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा, ये यहाँ पे वीकली कैंडल का क्लोजिंग था। तो देखो यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे रिटेस्ट किया। ऐसे भी बोला कि पिछले वीडियो एनालिसिस में कि एक बार यहाँ पे थर्ड कैंडल कुछ तो बना था रेड, तभी आपको बोला था कि बैंक निफ्टी नीचे नहीं गिरने वाला है, क्या कर सकता है। ये तो एक बार ब्रेकआउट दिया है, कौन सी लेवल का, 43,600 का। फिर ब्रेकआउट देने के बाद एक बार रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है। देखो एक बार भी 43,600 के नीचे वीकली कैंडल क्लोज नहीं दिया है। यहाँ पे प्रॉपर रिटेस्ट हुआ, यहाँ पर सेलर लोगों को ट्रैप किया। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्रॉपर रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद आपको बोला था अपसाइड वीकली कैंडल में ग्रीन कैंडल बना सकता है, तो प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल बना दिया और फिर न्यू हाई क्रिएट किया। कौन सा, तो 44,800 तक न्यू हाई क्रिएट किया था। तो देखो यहाँ से 2 वीक अच्छा अपसाइड मोमेंटम हुआ। और अभी पिछले वीकली एनालिसिस में क्या कहा था, तो पिछले वीकली एनालिसिस में कहा था कि एक वीकली कैंडल रेड बना सकता है। तो देखो आज देखो ये वीकली कैंडल रेड बना है कि नहीं, एक बार पिछला एनालिसिस देखो वीकली, फिर आपको समझ में आएगा कि मैंने जैसे बोला है वैसे मोमेंटम हुआ है कि नहीं। तो इसके पीछे लॉजिक था, ऐसे कैसे भी बोला नहीं है, इसके पीछे लॉजिक था, क्यों था वो भी बताऊंगा आपको। तो देखो हमने जैसे प्लान किया था, एक कौन सा था पैटर्न था, एक बार रिटेस्ट किया फिर अपसाइड ब्रेकआउट दिया। अभी ब्रेकआउट जब देता है ना, तो एक बार रिटेस्ट करने के लिए आता है बैंक निफ्टी, फिर अपसाइड अच्छा मोमेंटम होता है। तो देखो अभी आपको परफेक्ट बताऊंगा कि ऐसे मोमेंटम हुआ है। तो देखो यहाँ पे अभी एक वीकली कैंडल तो रेड हो चुका है। अभी नेक्स्ट वीक में कैसा कैंडल बना सकता है, तो अभी क्या हमारे पीछे सपोर्ट और कौन सा रेजिस्टेंस है देखेंगे। तो देखो हमारे अभी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कौन सा है, 44,800, जो कि वीकली कैंडल का क्लोजिंग पॉइंट है। देखो यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट है, तो इस पर एक बार सपोर्ट कर सकता है, फिर अपसाइड अच्छा मोमेंटम हो सकता है। और दूसरा एक कौन सा पॉइंट है, तो एक बार आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, देखो यहाँ टूल में आना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल लगाना है। अभी देखेंगे कैसे लगाना है। तो देखो जहां से ऑल टाइम हाई था, ये ऑल टाइम हाई था,
और जहां से बैंक निफ्टी ने रिटर्न किया है, रिवर्स मार्केट हुआ है, देखो यहाँ से सपोर्ट लेते हुए एक स्विंग ट्रेड किया है, तो ये इसी पॉइंट पे एक फिबोनाची का लेवल रखेंगे और ये पॉइंट पे एक लेवल रखेंगे, तो हमारे पास लेवल निकल के आएगा, तो वहां तक रिट्रेसमेंट कर सकता है। तो देखो यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट लगाया, सेकंड पॉइंट यहाँ पे लगाना है जो कि लो पॉइंट है। देखो अभी फिबोनाची में क्या होता है, फिबोनाची में 0.7 0.6 एक क्या होता है, हेल्दी करेक्शन होता है। हेल्दी करेक्शन मतलब क्या, यहाँ से अपसाइड ब्रेकआउट दिया, एक बार यहाँ से अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, नहीं तो 0.6 लेवल से अपसाइड मोमेंटम कर सकता है, ऐसे हेल्दी करेक्शन होता है। और जब 0.5 लेवल है तो एक ट्रेंड चेंजिंग मोमेंटम होता है 0.5 का, तो 0.5 तक मिनिमम मैक्सिमम मार्केट यहाँ तक आ सकता है, फिर अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। बट जब 0.5 के नीचे बैंक निफ्टी आता है, अभी देखो जो लेवल है कौन सा है, 44,500, अभी ये 44,000 फिबोनाची के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट लेवल है, ट्रेंडिंग चेंजिंग मोमेंटम है, और दूसरा क्या है, न्यू हाई क्रिएट किया था यहाँ पे, तो ये 2 पॉइंट हमारे लिए कंफर्मेशन पॉइंट है। तो देखो यहाँ तक बैंक निफ्टी आ सकता है, कौन सी लेवल तक, 44,500 तक बैंक निफ्टी एक बार आ सकता है, और यहाँ से अपसाइड अच्छा मोमेंटम 46,000 तक मोमेंटम कर सकता है। अभी देखो अभी नेक्स्ट वीक कैसा कैंडल बना सकता है, एक बार देखो, एक बार बैंक निफ्टी डेली कैंडल में, अभी वीकली कैंडल में ऐसे नहीं होगा, अभी न्यू वीकली कैंडल बनाने वाला है, तो ज्यादा से ज्यादा एक बार क्या होगा, डेली कैंडल में 44,500 तक एक बार टच करेगा, फिर यहाँ से अपसाइड प्लान करेगा, तो यहाँ से कौन सा कैंडल बना सकता है, नेक्स्ट वीक कौन सा कैंडल बना सकता है, तो देखो ऐसे कैंडल बना सकता है, देखो ऐसा एक ग्रीन कैंडल बना सकता है, और इससे भी ज्यादा 46,000 तक ऐसे ग्रीन कैंडल बना सकता है बैंक निफ्टी में, ऐसे ग्रीन कैंडल बना सकता है। बट एक बार 44,500 या 44,800 पे हमें रिटेस्ट करने के बाद अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। 2 लॉजिक है हमारे पास, एक तो पिछला ऑल टाइम हाई पॉइंट है, और दूसरा क्या है, फिबोनाची का 0.5 का लेवल है, और इसके नीचे आता है तो फेल ब्रेकआउट मान के हम डाउनफॉल का ही प्लान कर सकते हैं। बट 0.5 के नीचे नहीं आता तब तक हमें कोई डाउनफॉल का प्लान नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल का प्लान नहीं करना है। अभी तक हम बुलिश ही है, ओनली बुलिश ही रहेंगे, और ओनली हमें क्या करना है, रिट्रेसमेंट। अभी ये करेक्शन है, करेक्शन कहाँ तक आ सकता है, 44,500 तक करेक्शन आ सकता है, और यहाँ से डेली कैंडल में अपसाइड रैली हो सकता है। तो वीकली कैंडल कैसे हो सकता है, तो वीकली कैंडल ऐसे हमें दिखाई दे सकता है, ग्रीन कैंडल ऐसे एक बना सकता है, या 46,000 तक ऐसे ग्रीन कैंडल बना सकता है, आप देख लो, ऐसे मोमेंटम हो सकता है बैंक निफ्टी में। और जब तक 45,000 के नीचे वीकली कैंडल क्लोज नहीं देता तब तक हमें कोई डाउन साइड का प्लान नहीं करना है। अभी इंट्राडे में थोड़ा थोड़ा पी बाय करते हुए, सेल करते हुए छोटा सा प्लान करना है, बट कहाँ तक, तो 44,500 तक, ओनली ए लेवल तक हमें प्लान करेंगे। इसका लेवल, एक मिनट, हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन का कलर चेंज करेंगे, यहाँ पे हमारा ये देखो रेड कर दिया है, तो 44,500 तक हमें ओनली रिट्रेसमेंट का देखना है, और फिर अपसाइड का मोमेंटम देखना है। तो देखो अभी नेक्स्ट कल हमें डेली कैंडल में एनालिसिस देखेंगे, और क्या मोमेंटम हो सकता है देखेंगे। अभी हमने क्या देखा, वीकली कैंडल में कैसे मोमेंटम हो सकता है, तो वीकली कैंडल में एक बार 44,500 तक आ सकता है, या 44,800 पे जाके पिछला वीकली कैंडल क्लोज दिया है यहाँ पर आ सकता है, और फिर अपसाइड मोमेंटम कर सकता है। 2 पॉइंट है हमारे पास, 44,800 ये हेल्दी करेक्शन है 0.6 लेवल का फिबोनाची के हिसाब से, और 0.5 का लेवल कौन सा है, जो कि ऑल टाइम है, पिछला ऑल टाइम हाई है, और यहाँ तक 44,500 तक डाउन साइड मोमेंटम कर सकता है। तब हम अपसाइड का प्लान करेंगे बुलिश पैटर्न वगैरह देखकर। तो आई होप आपको बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस समझ में आया होगा, तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।